श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। हे अर्जुन, मेरा भक्त प्रीति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी मुझे समर्पित करता है, उस प्रीति पूर्वक अपने भक्त के द्वारा दी गई वस्तु को मैं सगुण होकर के, साकार होकर के ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो पत्र क्या है, पुष्प क्या है, फल क्या है, ये हमने सुना था। तोय क्या है, ये कहने से बात रह गई थी, और शायद इसलिए रह गई होगी कि पत्र भी चढ़ जाता है, पुष्प भी चढ़ जाता है, फल भी चढ़ जाता है, कठिन है फिर भी चढ़ जाते हैं। सबसे जो देर लगती है ठाकुर जी को, वो जल चढ़ाने में लगती है। एक अर्थ तो हम जानते हैं, पत्र माने तुलसी पत्र अथवा बेल पत्र, पुष्प माने कोई भी सुगंधित पुष्प, फल माने कोई भी ऋतु का फल, और तोय माने जल, माने ठाकुर जी को अभिषेक कराएं, शालिग्राम जी को कराएं या भोले बाबा को कराएं जल। ये शाब्दिक अर्थ है। तात्विक अर्थ क्या है? तात्विक अर्थ ये है, प्रभु हमसे 4 चीज मांग रहे हैं। अर्जुन तो माध्यम है, अर्जुन सामान्य नहीं है, अर्जुन अवतार है। जो नर नारायण भगवान है ना, मूर्ति के गर्भ से प्रकट हुए हैं नर नारायण। बद्रीनाथ जी जाइए तो कौन भगवान के दर्शन है वहां? नर नारायण के दर्शन है ना। तो अर्जुन नर भगवान का अवतार है, अर्जुन भी अवतार है, वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। तो अर्जुन तो माध्यम है। ठाकुर जी सारी बात तो हमको ही समझा रहे हैं, अर्जुन को बहाना बना लिए हैं। तो पत्र क्या है? तुलसी पत्र, बेल पत्र तो है, वो हम करते हैं, करना चाहिए। लेकिन पत्र के विषय में सुना था, हम लोग प्रतिदिन जो कुछ ठाकुर जी को निवेदन कर रहे हैं, कीर्तन के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर रहे हैं, आप हर शनिवार को संपूर्ण गीता जी का पाठ कर रहे हैं, रामायण जी का पाठ कर रहे हैं, हम चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रहे हैं, नारायण कवच का पाठ कर रहे हैं, हम नाम कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, ये सब पत्र है। वो तुलसी पत्र तो पत्र है। जहां पर भी साधक प्रभु की स्तुति कर रहा है अथवा प्रभु को अपना दुख निवेदन कर रहा है, मैं इस कर्म बंधन में फंसा हूं, मेरा आप निस्तार कीजिए, मेरे कर्म बंधन क्षय कर दीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए और मुझे अपनी चरण सेवा प्रदान करिए। इस लक्ष्य से जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब पत्र अर्पण करना है। जैसे भोले बाबा को बेल पत्र अर्पण होता है ना, तो सीधा भी करो तो कोई बात नहीं, पर बहुत अच्छा होता है बेल पत्र पर राम लिखिए। भक्त लोग करते हैं ना, एक पत्ते पर र लिखेंगे, एक पत्र पर आका डंडा बनाएंगे, एक पत्र पर मौ बनाएंगे और फिर नाम लिख करके भोले बाबा को बेल पत्र अर्पण करेंगे। तो ये नाम लिख के अर्पण करना क्या है? ये पत्र अर्पण है। अगर बिना नाम लिखे या बिना नाम का उच्चारण किए अर्पण किए तो वो केवल बेल पत्र है, और यदि नाम लिख के अर्पित किए
तो वो निवेदन पत्र है, फिर वो वास्तविक पत्र है। केवल तुलसी माला ग्रंथ पर छोड़ दिए तो वो तुलसी पत्र निवेदन है, लेकिन गोपाल मंत्र से अभिमंत्रित करके, इष्ट मंत्र से अभिमंत्रित करके तुलसी दल गोविंद के चरण में दिए तो वो पत्र के साथ में निवेदन पत्र भी है। और पत्र तो ठाकुर जी को देना ही पड़ेगा, पत्र तो देना पड़ेगा। आप जितने भक्त चरित्र उठाइएगा पत्र लिखे हैं। मीराबाई जी ने पत्र लिखा है, रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को पत्र ही तो लिखा है ना। श्रीमद् भागवत जी में जो रुक्मणी पत्रिका है वो 7 श्लोक में रुक्मणी जी ने पत्र लिखा है ना। मीराबाई जी ने पत्र लिखा है, भक्तों ने पत्र लिखे हैं। अपने महाप्रभु जी जब गंभीरा मंदिर में राधा भाव का स्वादन करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें अपनी उंगली से जमीन के ऊपर लिखने लग जाते हैं। जमीन पे महाप्रभु जी की उंगली रक्त रंजित हो जाती है, रक्त निकलने लगता है, होश नहीं है। राधा विरह में डूबे हैं। राय रामानंद हाथ पकड़ते हैं, गोविंद हाथ क्या करते हैं आप? पत्र। अब वो कौन भाषा लिखते हैं ठाकुर को वही जाने, पर वो पत्र लिखते हैं। ये पत्र है। फूल पत्र तो है, पर फूल पत्र चढ़ाते तो हम लोग का जीवन निकल गया। फूल पत्र तो खूब चढ़ाए हैं। शिव मंदिरों में जाइए आप, सावन के महीने में ढेर बेल पत्र, ढेर पुष्प लगा होगा। बुरा नहीं, खूब करिए, खूब करिए, मना नहीं कर रहे, सावधान, मना नहीं कर रहे, करिएगा। लेकिन गीता में भगवान इतनी सस्ती बात नहीं कहेंगे। तुलसी पत्र तो चढ़ाना है, जरूर चढ़ाना है। हम लोग की तो साधना तुलसी से है, हम लोग कंठ में तुलसी माला, सब तुलसी है। लेकिन ठाकुर उस तुलसी दल के साथ में हमारा आत्मनिवेदन वाला पत्र भी हमसे चाहते हैं। कई बार तुलसी चढ़ाते आयु बीत जाती है, बेलपत्र चढ़ाते आयु बीत जाती है, निवेदन नहीं कर पाते श्री कृष्ण को। मेरे भाई, जीवन में एक बार भी यदि सच्चाई से पत्र लिख दिए प्रभु को, बात बन जाएगी। आनंद भैया हमको कमरे में एकांत में पूछ रहे थे कुछ, हमने कहा पूछिए। कहते ये हमको पूछना है आपसे कि आपने अध्ययन कहाँ किया है, गुरुकुल में कितने दिन रहे हैं, अब क्या सुनाएं अपनी कहानी। संकोच होता है बोलते हुए, अपनी बात बोलनी भी नहीं चाहिए, बोलेंगे भी नहीं। पर असलियत यह है कि कृपा के अलावा कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। योग्यता मत पूछिएगा, बस योग्यता तो शून्य है, शून्य योग्यता है। क्या कहें, बस बोलने के लिए नहीं है। एक अक्षर, श्लोक 2 श्लोक नहीं, यहां बैठ के एक अक्षर किसी ने नहीं पढ़ाया। तरसते रहे, तरसे बहुत। बाल्यावस्था कठिनाई में रही, तरसे बहुत। एक अक्षर कोई पढ़ा दे, एक गीता का श्लोक पढ़ा दे, एक रामायण की चौपाई। जब तक पढ़ना नहीं आता था, माने अक्षर का ज्ञान भी नहीं था, हिंदी नहीं ठीक से पढ़ पा रहे थे, जब तब तरसते कोई एक श्लोक पढ़ा दे। ये इतना बड़ा संस्कृत का शब्द है, इसमें अपने को विश्राम कहाँ लेना है, विच्छेद कहाँ करना है, पता नहीं होता था। तरसते थे, एक शब्द कोई पढ़ा दे।
गुरुकुल जाना तो बहुत बड़ी बात थी। न तो एक शब्द किसी ने पढ़ाया, न किसी दिन एक संगीत का सारे गामा क्या होता है वो सीखा, कभी हारमोनियम छू के देखा नहीं क्या होता है, अभी भी नहीं जानते क्या होता है। असलियत तो ये है। वो योग्यता मत पूछिएगा, योग्यता कुछ नहीं योग्यता, हाँ कृपा बहुत है। मेरी अयोग्यता का अंत नहीं है और हरि गुरु की कृपा का अंत नहीं है। अब इनमें जीतता कौन है पता नहीं। मेरी अयोग्यता असीम और उनकी कृपा एक अक्षर नहीं पढ़ा, बहुत तरसते थे। होता है कोई अपने से बड़े बताएं कुछ करें, कृपा, लेकिन उससे अभाव प्रभु नहीं रखे। गीता जी को लेके बैठ जाते, रामायण जी को लेके बैठ जाते, और डोंगरे जी महाराज का बताते हैं बार बार 5 साल की उम्र में कथा सुनी थी उनकी, तो उनकी मुख की बातें याद थी हमको। वो कहते थे रामचरितमानस साक्षात तुलसीदास जी का स्वरूप है, गीता जी में साक्षात श्री कृष्ण बैठे हैं, ऐसा। तो ग्रंथ पोथी रखने का बहुत शौक था। अभी भी बचपन से ऐसी आदत पड़ी है, कभी साथ वाले नाराज हो जाते हैं, एक 50 किलो की अटैची हर समय साथ चलती है, और जबकि 90% वो 7 दिन चैन भी नहीं खुल पाती उसकी, क्योंकि सुबह शाम कथा तो अवसर नहीं मिलता उतना, नियम साधन में भी थोड़ा समय चाहिए। लेकिन तसल्ली नहीं होती कि ग्रंथ साथ न हो। फ्लाइट में समस्या हो जाती है, वहां झै झै होती है क्योंकि 30 किलो से ऊपर, जबकि साथ वाले का एक थोड़ा सामान नहीं रखवाते कि सारा हमारा ही होगा। अपना कपड़े की अटैची किसी और को दे देंगे और सामान की ग्रंथ को लेके चलेंगे। और ग्रंथ भी वही जो हम पढ़ते हैं, नया ग्रंथ से नहीं पढ़ा जाता। ना भी पढ़ पाए, बस ग्रंथ सामने रखे रहे, दिखते रहे, बस तसल्ली होती रही। एक पागलपने के जैसा। पर ये ग्रंथ दयालु बहुत हैं, बहुत दयालु ग्रंथ, बहुत दयालु। ग्रंथ भी भगवान का अवतार है, ग्रंथ भगवान का श्री विग्रह है। तो योग्यता न पूछिएगा बस। मेरी अयोग्यता की सीमा नहीं है और हरि गुरु की करुणा की सीमा नहीं है। और योग्यता से कितना मिलता खबर नहीं। एक भिखारी था, बेचारा एक एक दाने को मोहताज था। किसी ने कहा वो सामने महल देखता है? बोले हाँ देखता हूं, राजा रहते हैं वहां। अच्छा, बहुत धनवान है, ठीक है जा वहां कुछ मांग जाके। ठीक, भिखारी पहुंच गया। राजा भी बहुत दयालु था, खड़ा हो गया। राजा ने कहा बोलो क्या बात है। भिखारी ने क्या कहा? अब वो तो 10-10 पैसे को तरसता था। भिखारी ने क्या कह दिया? अब राजा पूछ रहे क्या चाहिए, क्या क्या 100 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो। राजा को क्या देते, फेंका 100 रुपया, वो आ गया। अब ये बताइए भिखारी ने लाभ किया कि भिखारी ने हानि की? भिखारी ने लाभ नहीं किया भैया, भिखारी ने बहुत बड़ी हानि की अपनी। जब गया था राजा के दरवाजे पे तो बात 100 रुपए की करनी नहीं थी उसको, लेकिन वो आदत से मजबूर, उसने 10 पैसा नहीं देखा था तो वो 100 रुपया तो उसके लिए ऐसा था कि लाख करोड़ रुपया मिल गया हो। वो राजा के दरवाजे पे खड़ा रहता, राजा पता नहीं क्या करता, उसने 100 रुपया बोल के तो गिरा दी कीमत, छोटा कर दिया। वो खड़ा रहता,
राजा पता नहीं क्या करता, राजा रीत जाता पता नहीं क्या करता, वो अपना महल दे देता, वो पता नहीं क्या देता। उसने याचना करके रोक दी कृपा, उसने कृपा में अवरोध कर दिया। हम ही लोग जन्म जन्म के भिखारी हैं और किसी दूसरे की कहानी नहीं है, और वो राजा गोविंद ही है। जय हो ओ गोविंद। ठाकुर अपना गोलोक देने को तैयार, गोविंद अपना साकेत वैकुंठ गोलोक देने को तैयार, और हम 10 रुपया 100 रुपया 500 रुपया। वो बहुत समर्थ है, कुछ मत कहिए। ये दुनिया का सेठ अंतर्यामी है कि नहीं है? वो सांवरिया सेठ अंतर्यामी भी है, वो सांवरिया सेठ दयालु भी है, और वो सांवरिया सेठ परम समर्थ भी है। सब कुछ है उसके पास। याचना करके तो अपनी हानि है, केवल अपनी हानि है। हमको तो यही समझ आया, केवल हानि है, और इस हानि की कभी भरपाई होती नहीं। ये निष्कामता वाला रास्ता शुरू में कठिन है, तकलीफ होती है, पर थोड़े दिन तकलीफ को सह लीजिए, उसकी कृपा संभलेगी नहीं, हमसे नहीं संभलेगी उसकी कृपा। हमारी औकात नहीं है उतनी, नहीं संभलेगी उसकी कृपा। तो मेरी अयोग्यता की सीमा नहीं, उसकी करुणा की सीमा नहीं। हर समय हर समय चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे थे, उसमें मुक्ति पद शब्द आया। मुक्ति पद, अब मुक्ति पद विचारते हैं कि भक्ति करे से मुक्ति पद मिलता है। अब हम कहें कि मुक्ति पद मिलता, ये क्या कह दिया? मुक्ति तो चाहिए नहीं भक्तों को, तो ये क्यों कहा कि मुक्ति पद होता है? मुक्ति पद तो चाहिए नहीं हमको, तो भगवत सेवा चाहिए, तो मुक्ति पद का न समझ में आए, कोई बताने वाला नहीं था, यही सोचते सो गए। मुक्ति पद क्या है, मुक्ति पद क्या है? मुक्ति तो चाहिए नहीं, मुक्ति पद महाप्रभु क्यों कहे? रात को सोए समाधान, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, बस जिसने भी आके कहा कि मुक्ति पद मुक्ति को नहीं कह रहे, फिर बोले ठाकुर जी के चरणों का नाम मुक्ति पद है। जिनके चरणों में मुक्ति है, उन गोविंद के चरण का नाम मुक्ति पद है। तो तू ये न समझ कि ये करके मुक्ति पद माने मोक्ष होता है। जिसके चरणों में मोक्ष है, उस गोविंद के चरण मिलते हैं। तो संशय मत कर। तो योग्यता योग्यता कुछ पत्रम 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 पत्र दीजिए ठाकुर को। ये कथा कह रहे हैं, अभी कीर्तन कर रहे थे ना, महाप्रभु जी मेरी और निहार। साधनहीन मलीन दीन अति, कबहु न की पद कमलन में रति। मैं कबहु न रोय के नाम पुकारो, महाप्रभु जी मेरी और निहार। तुम्हें छोड़ किस दर पर जाऊं, कौन सुने जो विनय सुनाऊं। द्वारे द्वारे ठोकर खाऊं, पहूं किसका अपनों कूकर आप संभारो। महाप्रभु जी मेरी और निहार। नित्यानंद दया मत छोड़ो, नित्यानंद दया मत छोड़ो। पाप देख मोह से मुख नहीं मोरो, डूब रहो। सेठ जी का प्रसंग है, कहाँ का है, गोरखपुर का है कि यहाँ का है, स्थान नहीं याद, प्रसंग याद। कहीं आए सेठ जी, ठीक,
तो नियमित भोजन करते थे, इतना ही करना है। तो 6 आना का रसगुल्ला उनको दिया गया, तो 2 रसगुल्ले दिए उनको, पाना उनको 1 था, ठीक। तो एक उन्होंने अब जबरदस्ती परोस दिया, परोसने वाले ने, वो नाराज भी हुए थोड़ा, पर परोस दिया। अच्छा, किस आशा से परोस दिया कि सेठ जी भले एक बच जाएगा तो सेठ जी का बचा हुआ हम लोग पाएंगे। और सेठ जी जीवन में किसी को देते नहीं थे बचा हुआ झूठा, मतलब छोड़ना भी नहीं है झूठा, देना भी नहीं है किसी को। 1 रसगुल्ला उन्होंने पा लिया, 1 बच गया, तो सबको आनंद आ गया कि अब तो आज तो मिलेगा सेठ जी का दरामृत हमको। और सेठ जी भी सेठ जी, तो शायद घनश्याम दास जी जालान कौन थे, तो वो पास में थे, बच्चे थे वो, तो उनको कहा ये ले जाओ और इसको मिट्टी में रेत में घिस के मिला दो, चाशनी समेत जो 6 आना का रसगुल्ला है इसको। तो वो लेके चले, शायद बच्चे थे 15-17 साल के थे, बाकी उनके पीछे हो लिए। अरे भैया क्यों मट्टी में मिला रहे हो इसको, ये तो धरामृत है संत का, दे दो थोड़ा सा। वो भी पक्के, मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि सेठ जी ने कहा है कि इसको रेत में रगड़ के किसको डालो। बोले क्या लाभ होगा? बोले लाभ होगा कि नहीं होगा, पर अब जो उन्होंने कहा है मुझे वही करना है। चलिए वो हो गए, वो बताए नहीं किसी को कि ऐसा मुझे आपके सब भक्त लोग कह रहे थे कि थोड़ा हमको दे दो बचा हुआ। अच्छा, फिर आ गए सेठ जी, सत्संग होने लग गया, तो ये रसगुल्ला तो स्पष्ट करके नहीं बोले। सेठ जी उस दिन क्या बोले? ईमानदारी से कल्याण होएगा, बेईमानी से नहीं होएगा। उस दिन सत्संग का पहला शब्द क्या कि ईमानदारी से कल्याण होएगा, बेईमानी से नहीं होएगा। माने मेरा झूठा रसगुल्ला खाए से कितनी कृपा मिलेगी खबर नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो मानने से जरूर कृपा मिलेगी। बेईमानी से कल्याण नहीं होगा, ईमानदारी से होगा। कठिन है, इस श्लोक को हजम करना कठिन है, पर हो गया तो फिर पूरी गीता न पढ़ सके हम, 1 श्लोक जीवन दे देगा हमको। 1 श्लोक, किसी महात्मा के मुख की बात हो ना तो हम लोग सोच सकते हैं भाई ये महात्मा अपने संप्रदाय की बात कहे होंगे, या ये महात्मा कोई अपना स्वार्थ रख के बात कहे होंगे, ऐसा आप हमारे लिए ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन ठाकुर के वाक्य में तो कहीं गुंजाइश नहीं ना, ठाकुर के तो सारे संप्रदाय हैं और उनको हमसे कोई स्वार्थ भी नहीं है। हमारी किसी बात में हमारा निजी स्वार्थ हो सकता है, शायद आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ये तो श्री कृष्ण के मुख्य शब्द हैं, वहां तो गुंजाइश नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम, फल नहीं चढ़ता। धर्म किया अब मुझे फल मिले, हम बार बार कहते हमको क्या मिला, इतना उसको समझाए। अभी तक भी, पहले तो बहुत था, 10, 12, 15 साल तक तो बहुत था। पहले गाजियाबाद में बहुत समय निकला है हमारा, तो वहाँ अधिक समय किस काम में हमारा निकला कि व्यसन छुड़वाने में, तो दारू छुड़वाने में बहुत समय निकला। सफलता भी खूब मिली, हजारों लोग की छूटी दारू। तो क्या होता था, उनके घर जाते थे, कीर्तन करते थे और फल आदि। ममता कब होगी? अब किसी दारू पीने वाले घर गए, हम कहेंगे नहीं 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 तेरा कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं, तब तो ममता नहीं जुड़ेगी उसकी। तो बना हुआ भोजन नहीं लेते, फल उसके यहाँ से ले लेते, कच्चा फल ले लेते थे, उसको पा लेते थे बैठ के। अच्छा, फिर धीरे 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 उसको कोशिश करते थे, लाइन पे आता था। तो ऐसे ठाकुर जी खूब छुड़वाए दारू लोग की। उसमें से एक व्यक्ति, उसने हमको वचन भी दे दिया और प्रसादी हम ठाकुर जी की दिए कंठी भी उसने ले ली। और उसके बाद अच्छा गलती क्या हुई उस भाई से कि वो फिर से दारू वालों का संग करने लग गया। दारू से ज्यादा खतरनाक दारू पीने वालों का संग है, दारू कम खतरनाक है, दारू पीने वाले का संग ज्यादा खतरनाक है। वैश्य कम खतरनाक है, पर वैश्य कम खतरनाक है अपेक्षाकृत, पर वैश्यगामी का संग अधिक खतरनाक है। तो
वो भाई किए और फिर वो दारू पीने वालों का संग करने लग गए। बाद में फिर उनको बताया उन्होंने कि महाराज मैसेज मोबाइल पे आता है क्या, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, कि हमारे साथ बैठता उठता था अब बैठना उठना बंद कर। तो भी उसको हम समझाए कि कोई बात नहीं, पर कुल मिला के यह है कि वो दोबारा दारू पीने लग गए और चुगलखोर होते हैं। उसने हमको, दूसरे आदमी ने हमको बताया कि बड़ा भगत बनाया था उसको, क्या करता है, बोले फिर पीने लग गया। अब तकलीफ तो होती है फिर ये बात सुन के, फिर उसको 2-4 बार समझाया, फिर हाँ 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 कह देता, फिर पीने लगता। बड़ी समस्या हो, कठिनाई, तो मन को तकलीफ हुई। फिर किसी तरह से कोशिश की, 5-6 बार की, गड़बड़ उसने की, तकलीफ हो गई। अब अगर क्या कहें, अब मन को बड़ी समस्या कि यदि इसको ठाकुर जी को प्रसादी करके इसको कंठी दे दिए तो अब इसके मुंह में जो जा रहा है वो हमारे मुंह में जा रहा है, अब कैसे करें। मानता भी नहीं, थोड़ी उपेक्षा भी करने लग गए हमारी। वो सहा खूब, हमको गाली भी दे देते तो कोई तकलीफ नहीं हमको, ऊपर से करते नाटक, अंदर खूब सामर्थ भगवान दिए, खूब सहते हैं। गाली भी देता तो सहन, हाँ 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 सामने सामने, फिर गड़बड़ करे, पीने लग गया दोबारा। अब क्या करें, बड़ी तकलीफ हुई। कोशिश करते समझाने की, लेकिन हतोत्साहित नहीं हुए। ज्यादा नहीं कहेंगे, अपने बारे में कुछ नहीं कहना है। रात को लेटे थे, यही चिंतन मन में चल रहा कि क्या करें, तो फिर पीने लग गया, मान भी नहीं रहा। और उसका ग्रह की स्थिति बता रही, अभी 2-4-5 साल उसका यही नाटक चलेगा। मतलब ग्रह भी अनुकूलता नहीं दे रहे, हमारी बात भी नहीं मान रहा, क्या करें। स्वप्न में गुरु महाराज प्रकट हुए, बोले जिसे तूने अर्पण कर दिया है उसको स्वीकार करूंगा, चिंता मत। छुट भी जाएगा, उसको संभाल भी लेंगे, लेकिन कहीं अपना प्रयास, मानो हम असफल भी हो गए फिर भी प्रयास थोड़ा छोड़ देंगे। असफल हो गए, 10 में से 8 जगह असफल हो गए तो भी हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे, करते रहेंगे। तो हम ये सोचने लग गए हमको क्या फल मिला। सबसे ज्यादा उनको सत्संग दिया था व्यक्तिगत रूप से, 10 साल कम से कम, और परिणाम ये हुआ कि आदमी दारू पीने लग जाए तो कितना मन को कष्ट होगा। तो हमको क्या फल मिला, तुरंत श्लोक को, अरे ठाकुर क्या कह रहे हैं, ठाकुर कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो मुझे उससे फल चाहना ही नहीं है। मैं गलती कर रहा हूं, वो दारू पीने की गलती कर रहा है, मैं उससे बड़ी गलती कर रहा हूं कि उससे फल चाह रहा हूं। मुझको जो कहना था, बताना था, बता दिया, अब फल वो मुझे नहीं देगा कि मैंने इतना किया मुझे क्या मिला। फल तो प्रभु देंगे। ये फल चढ़ाना श्री कृष्ण को बहुत कठिन होता है। हम लोग से बार बार गलती हो जाती है, फिर संभलते हैं, फिर श्लोक पढ़ते हैं, फिर करते नहीं नहीं कोई बात नहीं, फल प्रभु को चढ़ाएंगे। मुझको क्या मिला नहीं, मैं फल प्रभु को चढ़ाता, सारे फल प्रभु को चढ़ाऊंगा, मुझे बिल्कुल फल नहीं चाहिए। उससे शायद हमने अच्छे की कामना कर ली होगी, कोई कामना कर ली होगी, तभी हमको तकलीफ मिली शायद। यदि उसको वैष्णव बनाते हमारे मन में कोई कामना नहीं थी तो शायद वो नहीं, हमारी गलती रही होगी जरूर। वो फिर पीने लग गया, अब फिर सुधर गया, सुधर ही रही भगवान कहें। लेकिन यदि हमने पुण्य का फल चाहा है तो पाप का फल भी मिलेगा। फल चढ़ाने होंगे तो दोनों चढ़ा, हम लोग फल नहीं चढ़ा पाते। ये हम सबके जीवन की बात है। बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, बेटा बिगड़ गया, बहू आ गई, वो तो पूछते ही नहीं, अब उसको तो अपनी बहू से फुर्सत नहीं, माँ बाप को पूछते ही नहीं, अब मानते नहीं, बच्चे नहीं मानते, पोता पोती नहीं मानते। संस्कार तो देंगे, बोलते तो रहेंगे, पर फिर भी फल विपरीत आया तो कोई बात नहीं। ठाकुर तो कह ही चुके, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। किसी के पास बढ़िया सेब था, उसने बढ़िया सेब चढ़ा दिया, मेरे पास उतना अच्छा नहीं था, रूखा सूखा था, मैंने वो चढ़ा दिया। लेकिन
मेरे पास 2 सेब थे, एक बिल्कुल लाल सेब था, वो खाने को रख लिया मैंने, और जो सड़ा सेब था वो भोले बाबा की पिंडी पे चढ़ाया, तो छुटकारा नहीं होगा। मेरे पास 2 सेब थे, बढ़िया खाने को रख लिया और सड़ा हुआ भोले बाबा की पिंडी पे चढ़ा दिया ना। मेरे पास 2 सेब थे, मैंने दोनों चढ़ा दिए। अब दोष नहीं है, अब दोष नहीं है। और अधिक आगे जाएं तो मेरे पास 2 सेब थे, खराब वाला अपने खाने को रख लिया और बढ़िया सेब ठाकुर को चढ़ा। इतनी हिम्मत आ जाए तो वो तो कठिन हो जाएगा। ये काम किसने किया जानते हैं? ये काम गोपियों ने किया है। हम जीवों के तो बाहर की बात है, ये और बात है। खराब वाला मैं खा लूं, अच्छे वाला ठाकुर को चढ़ा, ये बहुत बड़ी बात है। ये गोपियों ने किया है।